ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे बचपन में ही समाज ने कमजोर समझ लिया था, लेकिन उसने खुद को कभी कमजोर नहीं माना। ये कहानी है कल्पना सरोज की। एक छोटी सी बच्ची महाराष्ट्र के एक गरीब दलित परिवार में जन्मी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कमजोर थी समाज की सोच। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी और यही उनके साथ भी हुआ। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, इस उम्र में उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले धकेल दिया गया। शादी के बाद ससुराल में उन्हें प्यार नहीं बल्कि ताने और अत्याचार मिले। छोटी छोटी बातों पर अपमान, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। वह टूट रही थी, लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब दर्द असहनीय हो गया। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह बच गई और यही वह मोड़ था जहां उनकी जिंदगी ने करवट ली। उन्होंने तय किया कि अब वह रोने वाली जिंदगी नहीं जिएंगी, वह अपने लिए खड़ी होंगी। वह वापस अपने मायके आ गई, लेकिन समाज ने उनका साथ नहीं दिया। लोग ताने मारते थे, लड़की होकर ससुराल छोड़ आई, अब क्या करेगी। लेकिन उन्होंने दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनी। उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, कभी सिलाई, कभी फैक्ट्री में काम। जो भी मिला किया। पैसा बहुत कम था, लेकिन आत्मसम्मान की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ नौकरी से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू में असफलता मिली, पैसा डूबा, लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार वह नहीं टूटी, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया था कि जिंदगी चाहे जितनी बार गिराए, वह हर बार उठेंगी। यही सोच एक साधारण लड़की को असाधारण बनाने वाली थी। यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, यह आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस महिला की कहानी है जिसने समाज के बनाए हुए दायरों को तोड़ा, जिसने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, इंसान अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी थी। जब एक बार इंसान अपने अंदर यह तय कर लेता है कि अब उसे परिस्थितियों का शिकार नहीं बनना, तब बदलाव शुरू होता है। कल्पना सरोज के जीवन में भी वही पल आया। छोटे छोटे काम करते हुए उन्होंने थोड़ा पैसा जोड़ा। वह समझ चुकी थी कि गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली, लोन लिया और फर्नीचर का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, अनुभव कम था, संसाधन सीमित थे और समाज का भरोसा लगभग न के बराबर। लेकिन इस बार फर्क यह था कि उनके अंदर डर की जगह आत्मविश्वास था। वह हर दिन सीख रही थी। गलतियां हुई, नुकसान हुआ, लेकिन हर नुकसान ने उन्हें एक नया सबक दिया। धीरे धीरे उनका व्यापार चलने लगा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसी दौरान उन्हें एक बीमार और लगभग बंद हो चुकी कंपनी के बारे में पता चला, कमानी ट्यूब्स। यह कंपनी कभी सफल थी, लेकिन गलत प्रबंधन और कर्ज के कारण लगभग खत्म हो चुकी थी। हजारों मजदूरों की नौकरी दांव पर थी। कोई भी इस डूबती हुई कंपनी को खरीदने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने लिया। लोगों ने फिर सवाल उठाए, इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभाल पाएगी, यह असंभव है। लेकिन उन्होंने असंभव शब्द को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी ली, कानूनी लड़ाइयां लड़ी, मजदूरों का भरोसा जीता और धीरे धीरे कंपनी को दोबारा खड़ा किया। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, यह साहस का फैसला था। एक समय जो लड़की खुद को समाज के बोझ की तरह महसूस करती थी, वही अब हजारों परिवारों के लिए सहारा बन रही थी। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह संघर्ष से डरती नहीं थी। उन्होंने साबित कर दिया कि नेतृत्व पद से नहीं, हिम्मत से आता है। हर दिन वह चुनौतियों का सामना करती, फैसले लेती और कंपनी को आगे बढ़ाती। समय के साथ वही डूबती हुई कंपनी फिर से मुनाफे में आने लगी। लोग जो कभी शक करते थे, अब सम्मान करने लगे थे। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन लगातार प्रयास और विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में गिरना समस्या नहीं है, समस्या है गिरकर वहीं पड़े रहना। अगर हिम्मत हो तो इंसान सिर्फ खुद की नहीं, हजारों लोगों की किस्मत बदल सकता है। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, असली प्रेरणा अभी बाकी थी। समय के साथ कल्पना सरोज सिर्फ एक सफल बिजनेस वूमन नहीं रही, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई। जिस समाज ने कभी उन्हें बोझ समझा था, वही समाज अब उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगा। एक समय था जब उनके पास खुद के लिए उम्मीद नहीं बची थी, और एक समय ऐसा आया जब हजारों लोग उनसे उम्मीद जोड़ने लगे। यही असली जीत होती है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी को नहीं बचाया, बल्कि यह साबित किया कि हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, इंसान का निर्णय उससे बड़ा होता है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह दिन था जब मजदूरों के घरों में दोबारा चूल्हा जलने लगा, जब परिवारों की जिंदगी फिर से पटरी पर आई। यह सिर्फ व्यापार की सफलता नहीं थी, यह मानवता की जीत थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दर्द आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दर्द को कैसे देखते हैं। अगर आप उसे अंत समझ लेते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे शुरुआत समझ लेते हैं तो वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। उन्होंने कभी अपनी पिछली जिंदगी को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने कठिनाइयां झेली हैं, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। और सच यही है दोस्तों, उनकी कहानी आज हजारों लोगों को यह विश्वास देती है कि गरीबी, भेदभाव या असफलता अंतिम सच्चाई नहीं है। अंतिम सच्चाई है आपका निर्णय। जब उन्होंने आत्महत्या की कोशिश से बचकर नया जीवन शुरू किया था, तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन उन्हें भारत की सबसे प्रेरणादायक उद्यमियों में से एक गिना जाएगा। लेकिन उन्होंने एक काम लगातार किया, हार नहीं मानी। यही सबसे बड़ा संदेश है दोस्तों। अगर जिंदगी आपको गिरा दे तो खुद को खत्म मत समझिए। शायद वही गिरना आपको उस दिशा में ले जा रहा हो जहां आपकी असली पहचान आपका इंतजार कर रही है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अंदर के विश्वास में होती है। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तब दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो इस कहानी को याद रखिए। एक छोटी सी लड़की जिसने समाज के तानों से शुरुआत की थी, वही आगे चलकर हजारों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। यही है असली प्रेरणा, यही है असली जीत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस तरह के वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।